हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज स्ट्रेट लाइन को आगे पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट फॉर्म देख रहे थे, जिसमें कि पहला फॉर्म था जो डेफिनेशन से आया था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, उसको देखे थे। दूसरा फॉर्म पॉइंट स्लोप फॉर्म था, उसको देखे। और तीसरा फॉर्म पढ़े थे 2 पॉइंट्स फॉर्म। तो काफ़ी डिटेल में हम लोग स्टडी किए थे। आज के लेक्चर जो भी पढ़ रहे हो, पिछला लेक्चर जरूर देख लेना पहले, उसके बाद ये लेक्चर समझ में ठीक से आएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और फोर्थ इक्वेशन डिस्कस करते हैं, जनरल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन जनरल फॉर्म, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल represent 2 variables represent equation of a straight line represent equation of a straight line that is ax plus by plus c is equal to 0। और ये तो तुम लोग पहले से ही जानते थे, जहाँ पे a b c कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ये हम लोग अंडर 10th क्लास से ही देखते आ रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन मतलब स्ट्रेट लाइन होता है, नहीं। अब ए बी सी का वैल्यू चेंज होगा, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो अलग अलग इक्वेशन बनेगा, बट होगा सारा स्ट्रेट लाइन, है ना। इस तरह का इक्वेशन, इसमें कुछ पॉइंट्स हम लिख दे रहे हैं। पहले तो तुमको ये बताते हैं कि ये कैसे डिराइव होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से। जैसे हम पढ़े थे y इक्वल टू क्या चीज, एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन था, नहीं। तो m मतलब क्या होता है, tan थीटा इंटू एक्स प्लस सी। tan थीटा मतलब p बाय क्यू या p बाय डी, या जो भी लिखो ना यार, p बाय क्यू ही मान लो, चलो कोई भी रेशियो है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्यू वाई प्लस माइनस पी एक्स और माइनस क्यू सी इजकल टू 0, और इसको रिप्लेस कर दो नया, मतलब आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब होता है। जैसे कि मान लो y इजकल टू एम एक्स प्लस सी है, यहाँ m और c का वैल्यू अलग अलग रख सकते हैं ना। जैसे y इजकल टू हम चाहेंगे तो पी एक्स प्लस क्यू भी लिख सकते हैं, y इजकल टू चाहे तो एल एक्स प्लस एम भी लिख सकते हैं। अगर हम y इजकल टू 2x प्लस 5 लिख देंगे तो इसको नहीं चेंज कर सकते हैं। तो ये दोनों जो है फिक्स्ड कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट तो है, लेकिन इसका नाम है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट का नियम है, उसको किसी दूसरे कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं, कोई भी जो कांस्टेंट होता है ना एक्स वाई के अलावा, उसका आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है। ए बी सी आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, मतलब इस कांस्टेंट का वैल्यू अलग अलग रखा जा सकता है। तो यहाँ पर इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं, फिर यहाँ माइनस पी की जगह पे एक्स ए कर लेते हैं, या एल एम एन कर लेते हैं। चलो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इजकल टू 0, वेयर एल इजकल टू माइनस पी, एम इजकल टू क्यू और एन इजकल टू माइनस क्यू सी। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आ गया, मतलब स्ट्रेट लाइन आ गया। तो ये कैसे आया है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का जो लाइन था उसी से इसको हम लोग डिराइव कर सकते थे। तो जो मेन इक्वेशन था हम लोगों का, वो क्या था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म था, जो कि डेफिनेशन से लाए थे। और डेफिनेशन क्या था, लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच मूव्स सच दैट इट्स स्लोप इज कांस्टेंट कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। तो कांस्टेंट स्लोप के साथ अगर पॉइंट मूव करेगा तो क्या बनाता है, स्ट्रेट लाइन बनाता है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये नोट नंबर फर्स्ट था। नोट नंबर सेकेंड, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो माइनस बी बाई होगा, माइनस ए बाई बी, सॉरी। ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी मीन्स कोफिशिएंट ऑफ वाई, और माइनस के साथ। जैसे एग्जांपल के लिए
अगर 3x माइनस 2y प्लस 5 इजकल टू 0 है, इसका स्लोप निकालना है, तो तुम ऐसे रूल से पहले बताते हैं। स्लोप निकालने के लिए क्या करते हो तुम, y इजकल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखोगे इसको, यानी 2y इजकल टू क्या होगा 3x प्लस 5, और y को कोफिशिएंट फ्री कर लेना, तो 3/2x प्लस 5/2, दिस इज स्लोप, यानी इसका स्लोप क्या है 3/2। या इसी को हम डायरेक्ट लिखते हैं सेकंड मेथड से, तो स्लोप क्या होता है माइनस a बाई बी लगाते, माइनस a कितना है इसका -3 बाई -2, दैट इज 3/2, है ना। तो इससे डायरेक्ट आ गया, और ये नहीं भी याद आएगा तो कोई दिक्कत नहीं यार, एक लाइन का तो बात है, y को फ्री करना है और s का जो कोफिशिएंट होगा वो स्लोप होता है, कांस्टेंट से कोई मतलब यहाँ है नहीं, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यार। जैसे कि देखो मान लो 3x प्लस 5y माइनस 1 इजकल टू 0, y को फ्री करेंगे तो स्लोप क्या होगा -3/5, नहीं मतलब इसका इधर जाएगा तो -3 और 5 से डिवाइड करेंगे तो -3/5, इसे डायरेक्ट आ जाएगा। x माइनस वाई प्लस 5 इजकल टू 0, स्लोप क्या होगा 1, है ना। y इजकल टू x प्लस 5 हो जाएगा, तो x का जो कोफिशिएंट होता है वही स्लोप होता है, ठीक है। तो स्लोप निकालना बहुत आसान काम है किसी भी जनरल फॉर्म का। और अब हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर, इफ a इजकल टू 0, जो इक्वेशन ऑफ लाइन है उसमें अगर a 0 हो जाएगा, लाइन पैरेलल टू द क्या चीज x एक्सिस, बिकॉज a 0 होना मतलब y इजकल टू कोई कांस्टेंट हो जाएगा। कैसे होगा देखो, जैसे ax प्लस बी वाई था ना, तो बी वाई प्लस सी इजकल टू 0 बच जाएगा, तो y इजकल टू क्या होगा -c/b, और ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसको रिप्लेस कर सकते हैं, y इजकल टू क्या ले देते हैं, ठीक है ना। और x का पैरेलल स्ट्रेट लाइन तुम जानते ही हो भाई कैसा होता है, कोई भी अब k का वैल्यू पे डिपेंड करेगा वो कहाँ से पास करे, दिस इज y इजकल टू क्या। जैसे एग्जांपल, अगर y इजकल टू मान लो 2 का ग्राफ बनाना है तो कैसा होगा, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, y इजकल टू 2 बनाना है तो कुछ ऐसा हो जाएगा। y इजकल टू -1 का बनाना है, ये -0 -1 से पास कर रहा है। चलो नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, इफ b इजकल टू 0, लाइन पैरेलल टू the y-axis, line parallel to the y-axis, that is x equal to constant। कैसे होगा देखो समझाते हैं। तो देखो यहाँ पे b 0 है तो रिजल्ट आएगा ax प्लस सी इजकल टू 0,
और यहाँ से x इक्वल टू क्या होगा माइनस सी बाई, और इसको आर्बिट्री कांस्टेंट तो रिप्लेस कर सकते हैं h या k कुछ भी है ना, k ही रखो, k इज एनी कांस्टेंट, ठीक है, वो वैल्यू तो इसका रिप्लेस कर सकते हैं। इस एग्जांपल के लिए अगर हम मान लो x इक्वल टू 2 ग्राफ बनाएंगे, x इक्वल टू 2 कैसा होगा, 2 से पास करेगा, कुछ ऐसा होगा, दिस इज x इक्वल टू 2 लाइन, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, इफ c इज इक्वल टू 0, लाइन passing through the origin, लाइन origin से पास करेगा, दैट इज पहले ही बताए थे y इक्वल टू mx हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे होगा, ऑरिजिन से पास करता हुआ कोई भी लाइन है वो m पर डिपेंड करेगा कितना एंगल बना रहा है। ये थीटा है तो m इक्वल टू मतलब tan थीटा होता है, ठीक है। यही लाइन है तुम्हारा y इक्वल टू mx x y। जैसे एग्जांपल के लिए ये हो गया ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0, तो यहाँ से y इक्वल टू हो गया माइनस a बाय बी एक्स। इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी कांस्टेंट से, और वो कांस्टेंट को m ही मान लेते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो 2x माइनस 3y इक्वल टू 0, आप चाहो तो ऐसे ले सकते हो, y इक्वल टू कितना 2/3x, m क्या है इसका 2/3 है, और उससे मतलब नहीं यार, लाइन तो तुम कैसे भी लिख सकते हो, ऑरिजिन से पास करेगा ये निश्चित है। x मान लो 1 रखते हो तो y क्या मिल रहा है 2/3, 1 से थोड़ा कम मिल रहा है, नहीं मतलब यहाँ से पास करेगा। दिस इज 2x माइनस 3y इक्वल टू 0, ठीक है। कोई पॉइंट अगर रख लेते हो, मान लो x 3 y 2 सेटिस्फाई करेगा इसको, 1 2 3 x 3 y 2, 3 2 पॉइंट से पास कर रहा है, देखो है ना। चलो ठीक है। नोट नंबर 5, इफ a इक्वल टू 0 इक्वल टू c, a और c अगर दोनों 0 होगा तब क्या होगा, तब होगा तुम्हारा y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस बन जाएगा, दैट इज y इक्वल टू 0, ये x एक्सिस इक्वेशन होता है। तुम देख ही सकते हो a और c दोनों 0 होगा तो बी वाई इक्वल टू 0, मतलब इधर से b डिवाइड कर लोगे तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये x एक्सिस इक्वेशन है। इफ b इक्वल टू 0 इक्वल टू c तब बनेगा y एक्सिस, और ये होता है x इक्वल टू 0, ठीक है ना। समझ ही लो सब कैसे होता है, ठीक है। तो ये सब है जनरल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और ये तुम लोग अंडर 10th मतलब 10th क्लास में भी पढ़े थे, लीनियर इक्वेशन वाला, वही सब कुछ है, कोई खास ये ज़्यादा मतलब नहीं है। आगे पढ़ते हैं, 4 नंबर था ना ये, 5 नंबर, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, देखो x बाई प्लस y बाई बी इक्वल टू 1, यहाँ भी a और b है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, और ये इंटरसेप्ट कहलाता है, ठीक है। बताते हैं क्या होता है इसको, नोट करो जल्दी।
where a and b are arbitrary constant। और यहाँ पर अगर हम लाइन लिखते हैं, मान लो कुछ इस तरह से लिखते हैं, यही लेंथ जो है ना, मतलब ये a 0 है और ये 0 b है, दैट इज ये लेंथ तुम्हारा a है और ये लेंथ क्या है, b है। यानी a मीन्स OA मीन्स x इंटरसेप्ट, मतलब x एक्सिस को जितना दूर पे कट करेगा ना वो x इंटरसेप्ट कहलाता है। b मीन्स OB मीन्स y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो x और y दोनों इंटरसेप्ट अगर मालूम रहेगा तो एक फिक्स स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। अब x इंटरसेप्ट नेगेटिव रहेगा तो लाइन इधर से जाएगा, y इंटरसेप्ट नेगेटिव रहेगा तो लाइन इधर से आएगा, है ना। अगर दोनों नेगेटिव रहेगा तो लाइन ऐसे जाएगा। इस प्रकार से हम कोई भी स्ट्रेट लाइन पूरे प्लेन पर इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। देखो इसको हम हिंट करते हैं कैसे आ रहा है। वी नो दैट लाइन हमारा ऐसा था lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0, जनरल फॉर्म नहीं abc था, जो कि abc यहाँ भी है a भी, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा इसलिए इसका कोएफिशिएंट को चेंज कर दिया। ये था क्या, जनरल फॉर्म। ये जरूरी नहीं कि abc ही रहे, है ना, कुछ भी रह सकता है, 2 3 5 रह सकता है। आर्बिट्री कांस्टेंट को किसी और कांस्टेंट से ऑलरेडी रिप्लेस किया जा सकता है, इसलिए कोई दिक्कत है नहीं। और ये इक्वेशन हम डिराइव किए थे कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से आया था, y इक्वल टू mx प्लस c से। यहाँ तक तो किए ही थे पिछले फॉर्मूला में। अब इसके आगे बढ़ा करके हम ये फॉर्म लाते हैं, मतलब जिसका नाम है इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो lx प्लस my बराबर माइनस n, और यहाँ से x बाय माइनस n बाई एल, y बाय माइनस n बाय m इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। दिस इज x इंटरसेप्ट, दिस इज y इंटरसेप्ट, है ना। इसी को रिप्लेस कर देते हैं वेरिएबल से, x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1। यानी इस तरह यहाँ पे हमेशा 1 रहना चाहिए। इस तरह के सिस्टम में ले आएंगे तो s के नीचे जो कोएफिशिएंट रहेगा वो हमेशा x इंटरसेप्ट देता है, और y के नीचे जो रहेगा हमेशा y इंटरसेप्ट देगा। वो नेगेटिव पॉजिटिव वो सब क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, है ना, कुछ भी हो सकता है। अभी तो फिलहाल ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना, क्वेश्चन अगर लेंगे तो उसमें कुछ भी रह सकता है। अभी हम इसका एग्जांपल और कुछ नोट्स बता रहे हैं, इसको नोट करो जल्दी से। तो ये है हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन। इसका स्लोप निकालोगे तो अपना आराम से तुम लोग कर सकते हो। जैसे कि मान लो एग्जांपल है 3x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। मान लो इसका हम इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे होगा, 3x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 5। अरेंज करोगे तो x बाय माइनस 5/3 प्लस, हमेशा यहाँ प्लस रखना है, जो भी होगा ये कोएफिशिएंट के साथ होगा, y बाय कितना 5/2 इक्वल टू 1। यानी a मीन्स x इंटरसेप्ट इक्वल टू माइनस 5/3 और b मीन्स y इंटरसेप्ट इक्वल टू 5/2। इसको चाहे तो तुम प्लेन पे लिख भी सकते हो। देखो x इंटरसेप्ट माइनस 5/3 है, मान लो यहाँ पर है, y इंटरसेप्ट 5/2 है, तो ये इससे ज़्यादा होगा। दिस इज 5/2। ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, x इंटरसेप्ट नेगेटिव y पॉजिटिव है इसका। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको हम लोग कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। इसका स्लोप निकालना है तो स्लोप के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अलग से फॉर्मूला देखने की जरूरत नहीं है। अगर तुम इसका स्लोप लिखना चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से तुम लिख सकते हो, क्या चाहिए 3/2।
उस मेथड से लिख सकते हो, या अगर हम इस लाइन से स्लोप निकालें, भी नोट में लिख देते हैं इसको। जैसे x बाय प्लस वाई बाई इजकल टू 1, इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, माइनस ऑफ बी बाय, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी काम वही करना है, देखो कैसे होगा माइनस बी बाय, एक्स बाय प्लस वाई बाई बी इजकल टू 1 है, तो वाई बाई बी इजकल टू क्या होगा, माइनस एक्स बाय प्लस 1, वाई इजकल टू क्या होगा, माइनस बी बाई ए एक्स प्लस बी, दिस इज स्लोप। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, स्लोप के लिए बस नीड ये है कि y को कोएफिशिएंट फ्री करना और s का जो कोएफिशिएंट बचेगा वो स्लोप होगा। तो ऐसे निकाल सकते हैं, डायरेक्ट याद रहेगा थोड़ा अच्छा रहता है। ऐसे मान लो अगर ऐसा फॉर्म में लिखा रहेगा कुछ, x बाई 5 माइनस वाई बाय 3 इजकल टू 1, ठीक है। तो प्लस यहाँ लेंगे, यहाँ माइनस 3 करेंगे, ठीक है, इस लाइन को अरेंज करके लिखेंगे। तो इसका स्लोप क्या होगा, माइनस ऑफ b कितना है, माइनस 3 बाय a कितना है 5, दैट इज 3 बाई 5, और तुम निकालोगे तो वही निकलेगा 3 बाई 5 निकलेगा, ठीक है। खैर चलो, जैसे भी निकालना है वो तो तुम बहुत फास्ट निकाल सकते हो, उससे कोई इशू नहीं है। अब हम इसके बाद नोट 2 और नोट 3 बताएंगे, इसमें वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसको अच्छा से समझना, ठीक है। Slope of the line which made equal intercepts on axis is m is equal to -1। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती क्या करता है कि ऐसे केस में स्लोप को प्लस -1 ले लेता है, जबकि सिर्फ स्लोप क्या होगा, -1 होगा। और इक्वेशन ऑफ लाइन which made equal intercepts on axis is x plus y is equal to a। ये कैसे होगा देखो बेटा, और गलती लोग कैसे सोचता है दोनों पर बताते हैं। तो लोग गलती सोचता है ना, वो कुछ ऐसा सोचता है, मतलब इक्वल मतलब क्या, एक्स और वाई को इक्वली कट कर रहे हैं, और यहाँ भी इक्वल ले लेता है, एक्स और वाई इक्वली कट कर रहा है, बट ये इक्वल इंटरसेप्ट नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव, और वाई क्या है, पॉजिटिव, मतलब ये वाला लाइन नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ ये वाला लाइन होगा। इसका स्लोप जो है वो -1 इसीलिए है क्योंकि इक्वल ये इंटरसेप्ट है, इधर से ये 45 डिग्री होगा, इधर से कितना होगा 135 डिग्री, और जो स्लोप होता है वो tan 135 डिग्री होता है। tan 180 माइनस 45 डिग्री, माइनस ऑफ tan 45 डिग्री और इज इक्वल टू -1। तो ये लाइन तो होगा नहीं क्योंकि इसमें इक्वल इंटरसेप्ट नहीं शो हो रहा है। दूसरा, दोनों नेगेटिव हो सकता है, जैसे मान लो यहाँ पे दोनों ले लेंगे, इसका पैरेलल लाइन हो सकता है, ऐसे भी पैरेलल लाइन का स्लोप तो बराबर ही होता है। तो ये एंगल इक्वल है, तो ये एंगल भी, क्योंकि एंगल स्लोप के लिए इधर से मेजर होता है, तो ये भी 135 डिग्री है, और इसका भी स्लोप क्या है -1। तो ये वाला में दोनों इक्वल इंटरसेप्ट है, लेकिन दोनों क्या है, पॉजिटिव है। ये वाला में दोनों इक्वल इंटरसेप्ट है, लेकिन दोनों इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो हम लोग को मतलब किससे है कि जो इक्वल इंटरसेप्ट बनाता हो, चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो,
और ऐसा वाला जो लाइन होगा उसमें क्या होगा, एक इंटरसेप्ट यानी एक्स नेगेटिव है तो वाई वाला पॉजिटिव है, और अगर ऐसा वाला बनाएंगे तो एक्स वाला पॉजिटिव होगा तो वाई वाला क्या होगा, नेगेटिव। तो ये नहीं चाहिए, दोनों पॉजिटिव चाहिए या फिर दोनों नेगेटिव चाहिए, ठीक है। इस पर एग्जाम्पल करवाएंगे अभी, चलते हैं आगे। एक और नोट कर ही लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। स्लोप ऑफ द लाइन विच इज equally inclined with axes, ऐसा दो लाइन होगा, प्लस और माइनस वन। जो पिछला वाला क्वेश्चन मिटाए थे लाइन, वो भी यहाँ होगा। तो इक्वली इंक्लाइंड का मतलब होता है इक्वल एंगल बनाना, ठीक है। वो इधर से भी हो सकता है, देखो ये इक्वल है, और ये भी हो सकता है, ठीक है। ये मतलब जरूरी नहीं कि यहीं से जाएगा, यहाँ से भी जा सकता है। इक्वल इंटरसेप्ट से मतलब, इंटरसेप्ट नहीं, इक्वल एंगल से मतलब है, ठीक है। और जरूरी नहीं कि तुम मतलब इसी से पास करवाओ, मैंने इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। मान लो हम यहाँ से ही पास करवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल है, ये लेंथ इक्वल होना चाहिए। तो ये एंगल तुम्हारा 45 डिग्री है और ये एंगल कितना है, 135 डिग्री है। इसका स्लोप क्या है, -1, तो इसका स्लोप क्या है, +1, चूँकि 1045 +1। अब इसका पैरेलल कोई भी लाइन होगा तो उसका स्लोप 1 देगा हमेशा, नहीं, इधर से भी दे सकता है। इसका पैरेलल कोई भी लाइन होगा, इन्फिनाइट लाइन है, सबका स्लोप क्या होगा, -1। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब होता है ये एंगल इक्वल होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ भी ये एंगल इक्वल है, 45 डिग्री बना रहा है, तो एक्स और वाई के साथ इक्वल एंगल बना रहा है यहाँ पर, और ये एंगल 135, इसको डबल कर देते हैं। ठीक है, चलिए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, equation of a straight line which made equal intercept on axes and passing through the point 3 - 2। इसको बनाते हैं। सॉल्यूशन तो अभी भी नोट सेकेंड बताए थे, ऐसे क्वेश्चन के लिए स्लोप क्या लोगे, -1, और पॉइंट तो तुमको मालूम ही है क्या है, 3 - 2। तो पॉइंट स्लोप लगा देंगे तो निकल जाएगा ना, पिछला जो फार्मूला था हम लोग का, सेकेंड फार्मूला था, नहीं, इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या था वो, तो y - y1 बराबर m इंटू x - x1 था ना, यूज कर दो। y + 2 बराबर m मतलब -1 इंटू x - 3, कैलकुलेट करोगे x + y x + y और प्लस ये तुम्हारा -3 हो रहा है ना, या = 1 लिखो, 3 - 2 1, ये आंसर होगा, ठीक है। फिगर भी बना के समझाते हैं और एक और मेथड से बना दे इसको, ठीक है, नोट करो जल्दी से।
देखो ग्राफ का कोई नीड नहीं है, बनाना चाहो तो बना दो। एक्स और वाई दोनों इंटरसेप्ट 1 है इसका, ठीक है। और 2 माइनस 3 माइनस 2 से पार कर रहा है तो चलिए इसे मिल जाएगा ना, 1 2 और 3 माइनस 2 यहाँ मिल जाएगा। थोड़ा और छोटा लेंथ का ले लें तो इस सबसे कोई मतलब नहीं है, मतलब यहाँ पे पॉइंट है 3 माइनस 2, इसे पास कर रहा है, एक्यूरेट है -1 और ये क्या है -2, यहाँ पर पॉइंट मिल रहा है, ठीक। तो इतना ज़्यादा मेहनत करने का नहीं है सब में, ठीक है। ये 1 है और ये भी क्या मिलेगा 1, एक्स और वाई दोनों इंटरसेप्ट इसका 1 हो रहा है। सेकंड मेथड देखो, फिगर का नीड नहीं है, समझाने के लिए फिगर लिखे थे। इक्वेशन ऑफ लाइन इज, चूंकि इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है तो उसका लाइन का इक्वेशन क्या होता है, x प्लस वाई इक्वल टू ए, ठीक है, ये होता है। और ये कह रहा है कि पासिंग थ्रू 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 से पास कर रहा है, सेटिस्फाई करेगा, इसलिए 3 माइनस 2 बराबर a, मतलब क्या हो गया, a इक्वल टू 1 हो गया। इसलिए रिक्वायर्ड लाइन इज, ठीक है, क्या हो गया, x प्लस वाई और इसकी जगह पे a पुट कर, मतलब 1 पुट कर, आंसर हो गया। तो ऐसे भी लिख सकते हैं तो और ज़्यादा इजी है ना। अगर इक्वल इंटरसेप्ट का चर्चा रहेगा तो आप ये मेथड से लिख सकते हो, x प्लस वाई इक्वल टू ए लेके और पास करवा लेना, या फिर स्लोप को -1 ले लेना। गलती यहाँ पे स्टूडेंट क्या करता है, स्लोप को +-1 ले लेता है, जो कि गलत। +-1 किस में होता है, जिसमें इक्वली इंक्लाइंड रहता है। तो अभी देखते हैं इक्वली इंक्लाइंड के लिए क्या कंडीशन है। Find equation of straight line which is equally inclined with axes and passing through 1 2, एक्सिस से इक्वल इंक्लाइंड है और 1 2 से पास कर दे, ऐसा 2 लाइन बनेगा। यहाँ पर स्लोप क्या लोगे, प्लस और -1। इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस y1 बराबर स्लोप +-1 इंटू x माइनस x1। तो 2 लाइन क्या बन रहा है, 1 लाइन इज, प्लस ले लेते हैं, y माइनस 2 बराबर x माइनस 1, इससे अरेंज करोगे तो x माइनस वाई +1 इक्वल टू 0, ठीक है। एक लाइन ये हो गया। अदर लाइन इज, जो दूसरा लाइन होगा y माइनस 2 इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस, इससे अरेंज करोगे x प्लस वाई -2, इधर जाएगा तो +2 +1 3, 2 आंसर है इसका, ठीक है। इसका फिगर में ऐसे नीड नहीं है, लेकिन अगर दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, क्योंकि 1 2 से पार कर रहा है, ये हम जान रहे हैं, 1 2, तो ये वाला जो लाइन होगा x माइनस वाई इक्वल टू x प्लस 1 का ग्राफ होगा, ठीक है, जस्ट ऐसा वाला। देखो ये 1, ये 1 से -1, ठीक है। चूँकि वो वाला लाइन में इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या देगा, x बाय -1 प्लस y बाय 1 इक्वल टू 0। और दूसरा लाइन देखो क्या होगा, यहाँ पर 3 से कर रहा है, 1 2 3,
2 और 3, देखो यहीं से पार कर देगा। थ्री और ये भी 3, ठीक है। और यही पॉइंट था तुम्हारा 1,2 कोऑर्डिनेट, ठीक है, जिससे कि ये लाइन पास कर रहा है। तो ये देखो इंटरसेप्ट इसका 3 इक्वली इंक्लाइंड हो रहा है, ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, है ना। इसका इंटरसेप्ट भी बराबर है, बट ये वाला का इंटरसेप्ट ये -1, ये +1, बट एंगल क्या है 45 डिग्री है। इक्वली इंक्लाइंड मतलब एक्स और वाई के साथ एंगल इक्वल होना चाहिए, ठीक है, 45 डिग्री बना रहा है सर। तो यही दोनों लाइन है रिक्वायर्ड वाला, ठीक है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा 5वां इक्वेशन था, और अब 6ठा इक्वेशन देखते हैं। नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म ये होता है x cos अल्फा y sin अल्फा इक्वल टू स्मॉल p। ये फॉर्मेट है, यहाँ पे अल्फा p ये सब क्या है वो सब समझा दे रहे हैं। अभी तक जितना भी हम बताए हैं इक्वेशन, उसमें 2 कंडीशन रिक्वायर्ड होता था, नहीं। जैसे अभी जस्ट पिछला पढ़े इंटरसेप्ट फॉर्म, तो x और y इंटरसेप्ट अगर पता होगा तो हम लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। उसके पीछे जो जनरल फॉर्म था वो तो अलग ही था, मतलब उस तो ठीक है। उसके पीछे जितना भी था, पहला था क्या स्लोप इंटरसेप्ट, स्लोप और इंटरसेप्ट। दूसरा क्या था स्लोप और पॉइंट। तीसरा इक्वेशन क्या था 2 पॉइंट। इस तरह से अलग अलग सारा कंडीशन है, लेकिन हर कंडीशन में, हर इक्वेशन में क्या है 2 कंडीशन रिक्वायर्ड है, उससे हम लोग लाइन बना सकते हैं। तो इसका जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे, देखो यहाँ पर ओरिजिन से इस पर डालेंगे परपेंडिकुलर, और यही है P, और ये जो एंगल बना है यही अल्फा। इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। यानी कि अल्फा P क्या है, स्मॉल p ओरिजिन से डाला गया परपेंडिकुलर है, और स्मॉल अल्फा क्या है, ये जो OM है वो x के साथ जो एंगल बना रहा है वो है। और दोनों का इंपोर्टेंस होना क्यों जरूरी है इसको हम अभी बता रहे हैं, ठीक है। नोट करो फिलहाल तुम। यहाँ पर जो है, जो स्मॉल p है, यह है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू द लाइन। ऑरिजिन से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है स्मॉल p, और जो अल्फा है एंगल फॉर्म बाय OM with x axis with positive x axis with positive x axis। तो ये दोनों का होना क्यों जरूरी है वो हम समझा रहे हैं। जैसे मान लो अल्फा फिक्स रहेगा और P को फिक्स नहीं करते हैं, तो ये देखो एंगल अल्फा है, और अगर इसका पैरेलल लाइन बनाते हैं तो P का लेंथ ये है, इसमें ये हो गया अल्फा, लेकिन वही रहेगा। इसका पैरेलल बनाते हैं तो देखो P चेंज हो गया, बट एंगल सबका वही है। तो बहुत सारा पैरेलल लाइन देगा, ये भी दे सकता है, ठीक है। नहीं ये नहीं देगा, मतलब ये वाला होगा, ठीक है। इधर देगा तो फिर अल्फा चेंज हो जाएगा, समझ गया। और अगर हम P को फिक्स रखते हैं और अल्फा बदलते हैं, वैरी करवाते हैं, तब क्या होता है देखो। जैसे ये लाइन है,
इसका एंगल अल्फा है और पी ये है। अब इसी लेंथ का पी यहाँ भी हो सकता है अगर लाइन इधर से जाएगा तो। देखो ये लेंथ पी है बट एंगल इसका क्या हो जाएगा, ये अल्फा होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे लाइन बनाते हैं, अभी भी परपेंडिकुलर ये है पी, सबका पी देखो सेम है, बट यहाँ पे अल्फा क्या होगा इस लाइन के लिए, इस सबको मिटाते हैं ना, समझ गया। इस लाइन के लिए अल्फा यहाँ से मेजर होगा, ठीक है, दिस इज अल्फा। अगर यहाँ पे जाएगा तो पी अभी भी वही है लेंथ, बट एंगल क्या होगा यहाँ से यहाँ तक आएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो किसी भी क्वाड्रेंट पर लाइन जा सकता है, फिर फिक्स लाइन नहीं हो पाएगा। यानी पी और अल्फा अगर दोनों फिक्स करेंगे तब एक यूनिक लाइन प्लेन पर बना सकते हैं। और अब समझाते हैं कि ये आता कैसे है, ठीक है, हिंट करते हैं इसको। अभी तक हम सारे इक्वेशन में समझाए थे कैसे वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से सारा डिराइव हुआ था। यहाँ भी हम कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो, इन ट्रायंगल ओ एम ए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए एम। cos अल्फा इज इक्वल टू ओ एम बाई ओ ए, पी बाई ओ ए, और यहां से तुम ओ ए रिमूव कर सकते हो, दिस इज पी अपॉन कॉस अल्फा। ठीक है ना। अब ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस अल्फा होगा ना। यानी कि एंगल ओ इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ये भी है, कौन सा, ओ एम बी, कॉस 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू, ये ट्रायंगल में ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा, ओ एम बाई ओ बी। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि एंगल बी ओ एम इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, बिकॉज ये पूरा एंगल 90 है और ये अल्फा था, तो ये क्या बचेगा 90 माइनस अल्फा, और ये तुम्हारा हो गया पी अपॉन ओ बी। और यहाँ से तुम ओ बी निकाल सकते हो, तो क्या होगा, अच्छा इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, कॉस 90 माइनस अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा, और यहाँ से अगर हम ओ बी निकालते हैं तो दिस इज पी अपॉन साइन अल्फा, ठीक है। तो मिटा देते फिगर, तो तुम लोगों को दिमाग में सेट हो गया। इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या होता है, x बाई ओ ए इंटरसेप्ट फॉर्म में, y बाई ओ बी इक्वल टू 1, ये कौन सा फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म, जो कि पीछे पढ़े थे हम। अब x बाई ओ ए करोगे, x बाई ओ ए निकाले थे अभी, p बाई कॉस अल्फा प्लस y बाई ओ बी p बाई साइन अल्फा इक्वल टू 1, और इसको थोड़ा अरेंज कर लो, कॉस अल्फा ऊपर चल जाएगा, x कॉस अल्फा बाय p, सिर्फ स्मॉल p है, ठीक है। इसके जगह पर दूसरा चीज भी लिख सकते हैं, मतलब लेकिन p ही लिखा रहता है अक्सर, इसलिए हम भी लिखते हैं x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल p। ये तो इक्वेशन ऑफ लाइन था हमारा, इसका नाम है नॉर्मल फॉर्म। तो अल्फा और p दोनों का होना जरूरी है नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन लाने के लिए, ठीक है। अभी इस पर एक दो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। p इजकल टू मान लो 2 और अल्फा इजकल टू
दे दिया जाए 60 डिग्री, तो लाइन निकालना है। कॉस अल्फा कितना होगा, कॉस 60 डिग्री मतलब कितना 1/2। साइन अल्फा कितना होगा, साइन 60 डिग्री कितना होगा √3/2। इक्वेशन ऑफ लाइन इज x cos अल्फा y sin अल्फा इज इक्वल टू p, फार्मूला होता है x इंटू 1/2 y इंटू √3/2 इजकल टू p मतलब 2। फाइनली होगा x प्लस √3y इजकल टू 4। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, इसी को अलग अलग लैंग्वेज में लिख करके देगा, बट फॉर्मेट ये रहता है इसको बनाने का। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसका फिगर बनाना चाहो तो बना लो, देखो कैसा होगा। फिगर सब इसलिए बना रहे हैं ताकि हम लोग को ये एक्चुअल समझ में आए कि हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे कोई नीड नहीं है क्वेश्चन में फिगर का। x 0 पर y 4/, x 0 पर y मिल रहा है 4, x 4/√3 और y 0 पर x मिल रहा है 4, ये 4/√3 मतलब इसका आधा से थोड़ा ज़्यादा होगा, थोड़ा इसके आधा से थोड़ा ज़्यादा होगा, मतलब कुछ इस तरह से ये 4 और ये 4/√3। ठीक है ना, कुछ ऐसा ही होगा। और यहाँ से परपेंडिकुलर डालो इस पर, और यही एंगल है 60 डिग्री और ये डिस्टेंस है 2 ओरिजिन से। ठीक है, लग भी रहा है ये 4 है तो इसका आधा लगभग ये है ना। एक्चुअल फिगर बनाओगे तो सही से पता चल जाएगा। p इजकल टू 3 और अल्फा इजकल टू 135 डिग्री। ठीक है, इसको बनाना है तो cos अल्फा कितना देगा, cos 135 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में -1/√2। साइन अल्फा कितना देगा, साइन 135 डिग्री मतलब सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है 1/√2। p तो मालूम ही है। इक्वेशन ऑफ लाइन इज x इंटू कॉस अल्फा यानी -1/√2, y इंटू साइन अल्फा मतलब 1/√2 इजकल टू p मीन्स 3। फाइनली जो रिजल्ट होगा -x प्लस y इजकल टू 3√2। देखो इसका फिगर कैसे बनाएंगे। x 0 पर y 3√2 मिल रहा है और y 0 पर x मिल रहा है -3√2। कुछ ऐसा लाइन है। अब इसमें देखो ये दोनों का लेंथ इक्वल होना चाहिए और है भी। यहां से डालेंगे परपेंडिकुलर इस पर, और यही लेंथ है 3 और ये लेंथ है तुम्हारा, ये एंगल है 135 डिग्री 135 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट से लाइन पास करेगा तो कोई भी क्वाड्रेंट से पास कर सकता है। अल्फा का वैल्यू अगर हम 180 से अधिक दे देंगे तो ये लाइन थर्ड क्वाड्रेंट से पास करेगा। अल्फा का वैल्यू 270 से अधिक दे देंगे 270 से ज़्यादा तो लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट से पास करेगा। इस प्रकार हम पूरे प्लेन में कहीं भी लाइन बना सकते हैं इस कंडीशन के आधार पर, और इसी कंडीशन का नाम है, क्या नाम है, नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन। चलते हैं आगे। सातवां फॉर्म,
और लास्ट फॉर्म है ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है और कैसे होता है इसको समझते हैं हम लोग। इक्वेशन होता है x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r। सब समझाते हैं कैसे होता है। जैसे कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, मान लो यहाँ पर a, जैसे कोऑर्डिनेट है x1, y1 और ठीक है, यही एंगल जो है थीटा है और r डिस्टेंस पर इससे पॉइंट मूव कर सकता है। मान लो p x y है, ये वेरिएबल पॉइंट है, तो p वैरी करेगा तो यही r है, तो r अगर चेंज करेगा तो p वैरी करेगा और ये फिक्स एंगल के साथ वैरी करेगा। ठीक है, अब इसको समझाते हैं कि ये इक्वेशन आता कैसे है। तो देखो बेटा, अगर हम इसको इसके डायरेक्शन में बढ़ा दें आगे और यहाँ से भी बढ़ा दें, परपेंडिकुलर है ये, तो ये एंगल क्या होगा थीटा और इसको मान लेते हैं m। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर am क्या होगा x माइनस x1 और mp क्या होगा y माइनस y1। और ये इक्वेशन कैसे आया है इसको समझते हैं। देखो, इन ट्रायंगल ए पी, राइट एंगल ट्रायंगल, APM cos थीटा इज इक्वल टू AM बाई AP। AM मतलब x माइनस x1 बाई R, और यहाँ से हम देख पा रहे हैं x माइनस x1 बाई कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। फिर इसी ट्रायंगल में साइन थीटा निकालो, क्या होगा PM बाई AP और PM क्या है y माइनस y1 अपॉन R, और यहाँ से y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू R। इसको 2 मान लो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू R। दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। समझ गया? इस पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है वहाँ से, इसको नोट करो जल्दी। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। इसको अच्छा से समझना। नोट नंबर फर्स्ट, points, parametric points on the line. On the line x minus x1 by cos theta is equal to y minus y1 by sin theta is equal to r. इस R ये होता है
x1 प्लस r cos थीटा y1 प्लस r sin थीटा। दिस इज जनरल पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन द लाइन इतना इज, ठीक है। ये है पैरामेट्रिक पॉइंट, जो कि p जो वैरी कर रहा है ना, उसका पॉइंट इस फॉर्मेट में निकाल सकते हैं। कैसे देखो, यहाँ से अगर इसको इक्वेट करोगे तो x माइनस x1 बराबर कॉस, x माइनस x1 बराबर आर कॉस, तो x इक्वल टू क्या होगा x1 प्लस आर कॉस, y माइनस y1 बाय साइन थीटा और r, तो y इक्वल टू क्या होगा y1 प्लस आर साइन थीटा। ये हो गया जनरल पॉइंट, उस लाइन पर का कोई भी जनरल पॉइंट लिखने का तरीका है। लेकिन मेन क्वेश्चन ये है जो अगला नोट में बता रहे हैं, पॉइंट्स ऑन द लाइन which are r units from point x1 by 1। और यहाँ पर दो पॉइंट मिलेगा। जब r डिस्टेंस का बात करेंगे तो एक इधर भी मिलेगा और एक इधर भी मिलेगा, तब ये हो जाएगा x1 प्लस माइनस आर कॉस थीटा, y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा, ठीक है। पॉइंट्स ऑन द लाइन कौन सा, पॉइंट्स ऑन द लाइन यही वाला लाइन है हमारा, ठीक है। x माइनस x1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू r, इस लाइन पर का पॉइंट है, ठीक है। दैट इज वन पॉइंट इज, दोनों का ऊपर प्लस लेंगे और दूसरा में दोनों का माइनस लेंगे, x1 प्लस आर कॉस थीटा कोमा y1 प्लस आर साइन थीटा। अदर पॉइंट इज x1 माइनस आर कॉस थीटा और y1 माइनस आर साइन थीटा। देखो कैसे होगा, ये a है x1 कोमा y1, तो दो पॉइंट मिलेगा, एक p1 r डिस्टेंस पर एक इधर भी मिलेगा p2। ये दोनों का एक कोऑर्डिनेट है, ये और ये। अब इस पे एग्जांपल करवाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है। नोट करो जल्दी से। जो सेकेंड वाला पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छा से तुम लोगों को समझना होगा। क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, ठीक है। फाइंड पॉइंट ऑन द लाइन 3x माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। which are 2 units from point 2,3। जो सेकेंड वाला नोट था उसी पर आधारित ही हम एग्जाम्पल करवा रहे हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो कॉस साइन थीटा कैसे निकालेंगे वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, जो लाइन है तुम्हारा 3x माइनस 4y प्लस 6 बराबर 0, इसका स्लोप कितना होगा, स्लोप तुम जानते हो निकालना 3/4, और ये स्लोप क्या होता है tan थीटा, है ना। अगर तुम एक ट्रायंगल बना लेते हो, ये एंगल थीटा है और ये 3 और ये 4 है, तो tan थीटा तो निकल चुका है। तो ये क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से 5 हो जाएगा ना, 3² प्लस 4² का रूट 5 हो जाएगा। साइन थीटा निकालो, साइन थीटा क्या होगा p/h, दैट इज 3/5। कॉस थीटा इज इक्वल टू b/h, मतलब 4/5। साइन कॉस निकाल दिया और r तो पहले से ही मालूम था, कितना मालूम था 2, और x1 y1 जो गिवन पॉइंट है वो भी मालूम है, कितना मालूम है 2 3। अब हम जो फॉर्मूला पढ़े उसके आधार पर इसको निकाल सकते हैं।
वन पॉइंट इज क्या हो गया, x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा। इसमें रखो x1 कितना है 2 प्लस r कितना है 2, कॉस थीटा कितना है 4/5, कोमा y1 कितना है 3 प्लस r कितना है 2 और साइन थीटा कितना है 3/5। कैलकुलेट करोगे कितना होगा 10 प्लस 8 18/5 और ये कितना होगा 15 प्लस 6 21/5। ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। अदर पॉइंट इज, दूसरा पॉइंट क्या होगा 2 माइनस 2 कॉस, फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, x1 माइनस आर कॉस थीटा, y1 माइनस आर साइन थीटा। x1 कितना है यहाँ पे 2 माइनस 2 इंटू कितना 4/5 और कोमा y1 कितना 3 माइनस 2 इंटू 3/5। इसको अरेंज कर लो, ये हो गया 10 माइनस 8 2/5, ये हो गया 15 माइनस 6 9/5। ये दूसरा पॉइंट है, एक पॉइंट और एक दूसरा पॉइंट इस लाइन पर होगा, ठीक है। इसका ग्राफ भी हम समझा दे रहे हैं, ऐसी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी समझा दे रहे हैं। जो लाइन है 3x माइनस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0, कैसा होगा, x 0 करते हैं तो y इक्वल टू 6/4 मतलब 3/2, ठीक है। यहाँ 1 रहा होगा, y 0 करते हैं तो x मिलता है -2, इसका ये -1 और ये -2, कुछ ऐसा है लाइन, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 2-3 पॉइंट से, फिगर का नीड नहीं है अभी बता रहे हैं, बस फिर भी हम समझाने के लिए बता रहे हैं कैसे हो रहा है। 2-3 पॉइंट से 1 2 2-3 पॉइंट यहाँ पर है, इससे 2 यूनिट डिस्टेंस पर 2 पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट A 2,3, इससे 2 यूनिट पर एक पॉइंट यहाँ मिलेगा P1, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा P2, ये भी 2 यूनिट डिस्टेंस है, ठीक है। ठीक है, ये डिस्टेंस दोनों साइड का इक्वल है। और ऐसे भी तुम देख रहे हो ये 2/5 है तो 1 से भी कम होगा, हो भी रहा है ना, और थोड़ा इधर ले सकते हो पॉइंट, 2/5 और 9/5, 9/5 मतलब क्या 9/5 मतलब 3/2 से ज़्यादा। खैर चलो, इस पॉइंट से 2 यूनिट इधर 2 यूनिट इधर, 2 पॉइंट मिल रहा है, ऐसा ही कुछ बनेगा, लेकिन तुमको फिगर बनाने का नीड नहीं है। एक और क्वेश्चन हम करते हैं, देखो, फाइंड पॉइंट ऑन द लाइन 4x प्लस 3y -5 इक्वल टू 0, which are 3 units from point 2 minus 1। देखो 2 minus 1 सेटिस्फाई करना चाहिए, 8 minus 3 5 minus 5 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पर इस क्वेश्चन से अच्छा काम करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम स्लोप निकालते हो 4x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 है,
स्लोप निकालोगे तो -4/3 नेगेटिव है tan थीटा का वैल्यू। तो tan थीटा नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। अगर हम ट्रायंगल बना के बनाते हैं तो ये 4 ये 3 और ये एंगल रहा होगा थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट का, ठीक है। तो ये तो 5 ही होगा, ये परपेंडिकुलर है। बट अब हम यहाँ पे देखेंगे कि साइन थीटा p/h होता है, लेकिन माइनस प्लस होगा सेकेंड क्वाड्रेंट 4/5। बट कॉस थीटा क्या होगा? नेगेटिव -3/5, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है और साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। आर मालूम है और पॉइंट मालूम है। आर इजकल टू क्या मालूम है? 3 और x1, y1 पॉइंट जो है उसके जगह पे 2 - 1 है। फटाफट लो। 1 पॉइंट इज, एक पॉइंट होगा x1 प्लस r cos थीटा, y1 प्लस r sin थीटा, ठीक है। x1 कितना है? 2 प्लस r कितना है? 3, cos थीटा कितना है? -3/5, y1 कितना है? -1 प्लस r कितना है? 3, sin थीटा कितना है? 4/5। इसी को अरेंज कर लो, क्या देगा देखो। 10 -9 1/5, ये कितना दे रहा है? -5 प्लस 12 प्लस 7/5, एक पॉइंट होगा। अदर पॉइंट other point is x1 minus r cos theta, y1 minus r sin theta। x1 कितना है? x1 है तुमको 2 माइनस r तो 3 ही है, और cos थीटा कितना है? उसी में माइनस कर दो यार, -3/5, कॉमा ये -1 -3 इंटू कितना? 4/5। रिजल्ट क्या देगा? 10 -1 प्लस 9 19/5, कोमा -5 -12 -17/5, ये हो गया है ना। तो आसान है। तो अभी हम लोग जो पढ़े हैं वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कंप्लीट किए हैं, मतलब 7 प्रकार का इक्वेशन है। और इसके बाद चूँकि क्लास का लेंथ ज़्यादा हो गया है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में एंगल बिटवीन 2 लाइंस। यहीं से मेन हम लोग का जो है टॉपिक स्टार्ट होता है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है अगला क्लास। अगर आज हम ये स्टार्ट करते हैं थोड़ा क्लास लंबा हो जाएगा। हम चाहते हैं कि इसका पूरा सेक्शन एक साथ कंप्लीट करें और बहुत सारे एग्जाम्पल भी करें साथ में। तो अभी तक जो आप लोग 7 प्रकार का इक्वेशन देखे हो उसको अच्छा से रिवाइज कर लेना और उसको ठीक से एक बार समझ लेना, क्योंकि जितना भी इक्वेशन होगा इसी 7 में से कोई ना कोई एक फॉर्म पे रहता है। और आगे बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का टॉपिक लेकर के, ठीक है। थैंक यू।